Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter The Tiny Teacher. ओके बच्चों, तो जो भी क्लास 7 के बच्चे हैं और ये चैप्टर आपके फाइनल के एग्जाम में अगर आने वाला है तो इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको इजीली वर्ड में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और जिसकी मदद से आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख पाइएगा एग्जाम में आसानी से। तो इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से या फिर चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे वो है टाइनी टीचर का। ये फर्स्ट चैप्टर है एन एलियन हैंड बुक। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 7 के बुक के लिए इंग्लिश का एन एलियन हैंड। ओके, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप किसी भी तरीके का एजुकेशन हेल्प चाहते हैं या स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहते हैं तो आप फोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। ये टाइनी टीचर है, ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है चींटियों के बारे में कि वो कितने पीसफुली रहते हैं, हार्ड वर्किंग रहते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, वर्कर, सोल्जर, इस तरीके की कैटेगरी में बटे हुए हैं, क्लीनर, तो वो सब अपना अपना ड्यूटी परफेक्टली निभाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आंसर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है कॉम्प्रीहेंशन चेक से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। कि एक चींटी की जो कहानी होती है वो एक सच्ची नहीं लगती है। और तो द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिकाइज्ड फ्रेजेस मीन्स, ये जो ऑलमोस्ट अनट्रू लिखा गया है इसका मतलब क्या है इन तीनों दिए हुए ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि हाईली एग्जागरेटेड। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है कि अनट्रू है, मतलब होता है कि एंट्स का लाइफ जो है वो ट्रू है, हो भी सकता है जिस तरीके के बारे में बताया गया है। सेकंड कि टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। ठीक है, उसकी उनकी जीवनी ऐसी है कि सच्ची होने के लिए बहुत ही यादगार भी है, कि वो लोग अपनी जीवनी इस तरीके से जीते हैं पीसफुली, लॉयल्टी के साथ, फिर हार्ड वर्किंग, फिर यंग वंस के प्रति केयरिंग होते हुए भी। तो ये टू रिमार्केबल टू ट्रू। थर्ड ऑप्शन है कि नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो उनके बारे में जो भी चीज पढ़ा गया चैप्टर में वो फैक्ट्स पे आधारित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी ऑलमोस्ट अनट्रू। इस तरीके से जिस तरीके से एंड का लाइफ होता है तो वो टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इसका फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन एंड इज द स्मॉलेस्ट, एक एंड जो है सबसे छोटा, आगे डैश, एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ओके, एंड क्या है तो एक सबसे छोटा और बहुत ही समझदार कीड़ा, एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दिया जाएगा बच्चों कि एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन इज कि वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंड्स लाइफ। हम लोगों को चींटी की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानकारी पता है। बिकॉज पीपुल हैव, बिकॉज का डैश तो उसमें आंसर लिखिएगा आप लोग, पीपुल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स, क्योंकि लोगों ने एंड्स को अपने पालतू जानवर की तरह रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। ओके, और उनके दिन हर रोज के व्यवहार को, जैसा बिहेवियर वो लोग काम करते हैं तो उसको बहुत नजदीकी से उसको देखा गया है। तो अब यहाँ पे ये समझिए बच्चों कि उनको देखा गया है, ये नहीं कि उसको एज अ पेट की तरह कमांड दे करके चींटियों से काम करवाया गया है। तो अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है कि उनको कमांड दे करके जैसे बाकी पेट्स से काम करवा लिया जाता है, तो चींटियों को पेट की तरह रखा तो गया है लेकिन उनको बस केयर किया गया, उनको काम नहीं करवाया गया है। सो इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है कि पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। Okay, our third question for this question is in what ways in an ant's life peaceful? किस तरीके से एक चींटी की जिंदगी जो है वो बहुत ही पीसफुल है। तो इसका जो आंसर है कि an ant's life is peaceful because no worker or soldier or cleaner ever disturb each other। देखिए, चींटी के जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं तो एक दूसरे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और डिस्टर्ब ईच अदर्स वर्क, और ना ही किसी के एक दूसरे के काम को भी डिस्टर्ब करते हैं। एंड नॉट इवन हार्म द बेबी एंट्स, और जो छोटे छोटे एंट्स हैं जो अभी तक एग भी हैं, ककून भी हैं या ग्रब बन चुके हैं, जो जिनके बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, तो उनको भी वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो लोग एंट्स की जो लाइफ है बहुत ही पीसफुल है। तो बच्चों, वीडियो को आप पॉज करके या आंसर्स को आप लिख सकते हैं। चलिए, तो अब आगे के चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक। ओके, तो कॉम्प्रीहेंशन चेक सेकंड है ये। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। एक ग्रब को कितना समय लगता है एक पूरा चींटी बनने में। एक ग्रब क्या था, तो एक एग होता है, एंट का एग होता है, वो एग पहले ककून बनता है और फिर वो ककून जो है वो ग्रब बनता है, तो उसको पूरा चींटी बनने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर जो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि अ ग्रब बिकम्स ककून्स आफ्टर 2 or 3 वीक्स लेटर। ठीक है, ग्रब जो होता है वो ककून बन जाता है 2 या 3 सप्ताह बाद।
एंड ओके अभी मैंने जो कहा था कि ककून एग से ककून और ककून से ग्रब नहीं, पहले ग्रब है वो ककून बनता है, तो 2 और 3 वीक्स लेटर वो 2 या 3 सप्ताह बाद बन जाता है ककून। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी, और वो बिना किसी काम के और बिना किसी खाना के 2 या 3 सप्ताह तक और पड़ा रहता है। ओके, लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, तो वो जो ककून बन जाता है जब ग्रब, तो ककून आपने देखा ही होगा कि कैसे वो पूरा रैप्ड रहता है, तो वो 2-3 सप्ताह तक बिना खाना और एक्टिविटी के वैसे ही रहते हैं। आफ्टर दैट ककून्स ब्रेक्स, उसके बाद ककून टूटते हैं, एंड द परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उसमें से फिर जो पक्के एंट होते हैं, जो जिन्हें हम लोग चींटी कहते हैं, तो उसमें से फिर वो पक्का चींटी निकलता है। भले ही यंग चींटी रहते हैं लेकिन वो चींटी रहते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। अगर एंट जो है वो ग्रब्स को, यानी बेबी एंट जो अंडे से भी पहले वाला जो फेज होता है, तो उनको जो है वो बाहर लेके क्यों घूमते हैं। आपने देखा होगा चींटियों को कई बार कि बाहर लेकर के वो घूम रहे हैं अंडों को, तो उसको बाहर लेके क्यों घूमते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों ये है कि वर्कर्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली। अब ठंडी के समय में, गर्मी के समय में, जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो डेली उनको घुमाने निकालते हैं फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, ताकि उन ग्रब्स को जो है ताजी हवा मिल सके, उनका भी कसरत हो सके और धूप मिल सके। ओके, तो जैसे इंसानों को चाहिए होती है ताजी हवा, फिर कसरत, वर्जिश और सनशाइन, तो इस तरह की चीज के लिए एंट जो अपने बेबी ग्रब्स को बाहर निकालते हैं। फर्दर इट इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स आर द न्यू एंट्स ट्रेंड फॉर। जो नए चींटी बने, ठीक है, ग्रब से ककून और ककून से जो एंट्स बने, तो उन एंट्स को कौन सा काम के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको कौन सा काम सिखाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है कि न्यू एंट्स आर ट्रेंड फ्रॉम ओल्ड एंट्स। न्यू एंट्स को जो पुरानी चींटियां जो होती हैं वो सिखाती हैं एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। अब पुरानी चींटियां जो है नई चींटियों को वो वर्कर के तौर पे, सोल्जर के तौर पे, बिल्डर के तौर पे और क्लीनर के तौर पे काम को सिखाते हैं। ये सब जो है न्यू एंट्स जो है वो पुरानी चींटियों से सीखते हैं। So it is the answer for our third question. Our fourth question is name some other creatures that live in ant hills. कुछ जीवों के नाम बताने हैं जो एंट हिल में रहते हैं, और एंट हिल में क्या रहते हैं, तो चींटियां रहते हैं। अब उन चींटियों के अलावा भी और भी जीव रहते हैं, तो वो जीव कौन कौन से हैं, तो वह है some other creatures live in ant hills are beetles, lesser breeds of ants and the green fly. और तो बीटल्स और फिर एंट्स के जो और भी प्रजातियां होती हैं तो वो सब भी रहती हैं, और ग्रीन फ्लाई, तो ये कुछ क्रीचर्स हैं जो एंट्स में और पाए जाते हैं। सो इट इज द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। ये जो चैप्टर है टाइनी टीचर, तो इससे हम लोग ऐसी कौन सी 3 चीज है जो हम लोग सीख सकते हैं। गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, और आपने जो जो चीजें सीखने के बारे में बताई तो उसके पीछे का कारण भी बताइए। तो इसका जो आंसर है कि 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, cleanliness and taking care of young ones. So these are various things which we can learn from the tiny teacher. These reasons will help in running the society happily and smoothly. ठीक है, ये रीजंस इसलिए हैं कि इससे जो समाज जो वो खुशी से और आसानी से रह पाएगा, हैप्पीली एंड स्मूथली। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ द कॉम्प्रिहेंशन चेक हैज एंडेड और एक्सरसाइज भी स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन में 2 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंट्स एज पेट्स। कि अगर आप चींटियों को पालतू जानवर के तौर पे पालतू जानवर की तरह रखते हैं तो कैसी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो जिसका आंसर अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं इस आंसर को जानने के बाद। तो द प्रॉब्लम्स दैट आर लाइकली टू फेस इफ वी कीप एंट्स एज पेट्स आर दैट, कि अगर उनको पेट की तरह रखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दैट दे आर वेरी टाइनी एंड इवन दे विल नॉट फॉलो आवर ऑर्डर्स, कि वो एक तो बहुत छोटे हैं और वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। एज दे फॉलो देयर ओन रूल्स, क्यों, क्योंकि चींटियां जो है वो अपने नियम खुद बनाते हैं, वो अपने नियम को खुद फॉलो करते हैं। और बहुत छोटी भी होती हैं, कितनी चींटियों को पालेंगे आप, कितनों को काउंटिंग भी रख पाएंगे, इट विल बी वेरी हेक्टिक वर्क काइंड ऑफ। ऑलराइट, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर, और इसका मतलब है कि जब बीज यानी मधुमक्खियों को जब फूलों पे रस मिलता है, इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन। तो वो जो दूसरे मधुमक्खियों को भी जो है, जब मक्खियां भी कहें वो लोग भी नेक्टर सक करती हैं, तो वो जो है दूसरी मक्खियों को भी इसकी जानकारी देती हैं, उस जगह के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में एटसेट्रा, थ्रू डांसिंग। और वो लोग इसकी जानकारी देती हैं नाच करके, बीज जो है दूसरे बीज को इसकी जानकारी देती हैं थ्रू डांसिंग। Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers?
ठीक है, फीलर्स क्या हुआ कि चींटी के आगे जो दो एंटीना निकले होते हैं तो उन्हें फीलर्स कहते हैं। तो वो चींटियां जो है एक दूसरे से जब फीलर्स टकराती हैं तो वो लोग क्या बात करते होंगे, तो ये इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर मेरे मेरे वर्ड्स में यहाँ पे बच्चों, आप इसको भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आसानी से। आंसर क्या है कि बाय टचिंग वंस अदर्स फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को यानी वो एंटीना को छू करके, दीज एंड्स टेल देम अबाउट फूड और मे बी शेयरिंग देयर फीलिंग्स। क्योंकि हो सकता है कि वो जैसे बीज जो है नेक्टर के बारे में बता देते हैं, उसके लोकेशन और क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं, तो वैसे ही एंट्स भी जो है फीलर्स की मदद से कहाँ पे खाना है, कितना मात्रा में, वो भी बता देते होंगे दूसरे एंट्स को। एंड मे बी ऑल्सो शेयर देयर फीलिंग्स, और हो सकता है कि वो अपने फीलिंग्स भी शेयर करते होंगे। एंड एक्सचेंज फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो चींटियों की भाषा अगर डिस्कवर कर ली गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे तो नहीं पता अभी तक। तो हो सकता है कि वो लोग आपस में कुछ बातचीत भी करते होंगे अपने फीलर्स को टच करा करके। Okay, bachcho, so this was the first question answer from the exercise. Our second question is complete the following poem with words from the box below. अब नीचे ये यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं, तो इसमें से fill in the blanks को भरना है। Then recite the poem, और फिर उस poem को recite भी करना है, या पढ़ना भी है। Okay, तो क्वेश्चन क्या है, poem क्या है कि soldiers live in barracks, barracks वो होगी जिसमें सेना सब रहते हैं, सेना के जवान रहते हैं। And birds in, तो इसका आंसर हो जाएगा नेस्ट। ठीक है, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, तो घोंसला में, नेस्ट। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ डैश, खास बिल्कुल उस सांप की तरह जो कि एक होल में रहता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होल, जो कि एक होल में रहता है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ डैश, कोई भी हॉर्स जो है वो सो नहीं सकता है सिवाय स्टेबल के। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा ये वर्ड हो जाएगा स्टेबल, थर्ड वर्ड, कि कोई भी घोड़ा जो है वो नहीं सो सकता है कहीं भी सिवाय स्टेबल के, यानी अस्तबल के। एंड डॉग लिव्स विल माइंड यू ओनली इन अ डैश, और कुत्ता जो है सबसे अच्छा जहां रहता है, तो कुत्ता जहां पे रहता है उस घर को हम लोग कहते हैं कैनल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कैनल, फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर कैनल। टू से हाई टू एन एंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन एंट हिल, और वो पहाड़ जिसमें अगर हम लोग को चींटियों को हाय कहना है तो उसके लिए हमें चींटियों के पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग एंट हिल कहते हैं, जिसमें वो चींटियां रहती हैं। ओके बच्चों, तो दीज वर दी क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस ऑफ द चैप्टर द टाइनी टीचर। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके स्टडी में। अगर तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके के पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प के लिए। और जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप, कोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।